शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 नवंबर 2024 शनिवार के दिन मार्गशीर्ष महीने की काल अष्टमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये काल अष्टमी तिथि जो है, ये मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पर यह बहुत ही बड़ा और इसका विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है कि काल अष्टमी जो है वो शनिवार के दिन पड़े, तो आपको 11 काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि गुरु जी ने अपनी अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये जो होता है ना दिन, पूरे साल में सिर्फ एक बार ऐसा संयोग बनता है। तो इस दिन गुरु जी ने बताया है कि शनिवार के दिन अगर काल अष्टमी पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ 11 काला तिल वाला ही उपाय करना चाहिए। दोस्तों, इस शनिवार काल अष्टमी के दिन आप सभी लोगों को 11 काला तिल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और इसका फल भी मिला है। गुरु जी ने बताया है कि अगर आपने अभी तक इस 11 काला तिल वाला उपाय नहीं किया है, तो इस दिन, इस शुभ दिन ज़रूर कर लें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस पूरे महीने में इस उपाय को अगर नहीं किया आपने, तो इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार काल अष्टमी के दिन ज़रूर इस उपाय को कर लें। इस उपाय को करने के लिए जब आप कर लेते हैं ना, तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। तो इस उपाय को आप एक बार ज़रूर करें। चलिए हम आगे वीडियो में बताते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, इस उपाय को करने का जो है आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को सुने और अंत तक सुने, ठीक है दोस्तों। अब गुरु जी ने अभी की शिव पुराण कथा में इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया है, जिसको मैं सुनकर आपको अभी बता रही हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि देखिए इस उपाय को क्यों करना है। आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी आपकी कोई मनोकामना है वो अधूरी हो जाती है, पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन किसी विशेष दिन अगर ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि आप अगर उपाय करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर कीजिएगा। तो चलिए आपको बता दें कि इस उपाय को करने से ही क्या, चाहे जीवन में आपकी किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, समस्या क्यों न चल रही हो, उसका कारण नहीं पता है, तो वही समस्या किस कारण से चल रही है, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को कर लेना है। जिस उपाय को आप विशेष दिन करते हैं ना, तो ये उपाय आपको जो उसका फल होता है ना, वो बड़ा होके मिलता है और जल्दी मिलता है। तो फिर इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन आप कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानना है कि आपको इस उपाय को कौन करेंगे। तो देखिए, इस उपाय को जो 11 काला तिल वाला उपाय है ना, इस शनिवार के दिन, काल अष्टमी के दिन कैसे करना है और कौन करेंगे वो हम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं ना, जो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो वो अगर उपाय करती हैं तो वो उपाय जल्दी और अच्छा होकर मिलता है। ऐसे किसी को भी अपनी खुद की कोई मनोकामना हो, कोई दुख हो, परेशानी हो, तो भी वो उपाय को कर सकता है। आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मतलब कि घर का पूरा सदस्य जो है उसमें कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे एक साथ आप कर सकते हैं या माताएं बहनें केवल कर सकती हैं। मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, जिसकी अपनी खुद की खास कोई मनोकामना पूर्ण करानी हो तो वो कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि कब कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय करना है तो और शाम के समय भी कर सकते हैं, ठीक है। इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन शाम में प्रदोष काल में भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए, 11 काला तिल वाला जो उपाय है ना, इस उपाय को सुबह में कब करेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर लोग इसको बेहतर होगा कि आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो ठीक चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको सुबह में करें, वो ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक है। लेकिन आप शाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सुबह में आप जितना जल्दी हो उठकर स्नान आदि करके इस उपाय को कर लीजिए। देखिए,
नहीं तो 10 से 11 के बीच में कर लीजिए। अगर फिर भी आप किसी कारण से लेट हो जाते हैं तो इसको 12 बजे तक कोशिश कीजिए कि उपाय को कर लें, ठीक है। और शाम में अगर करना है तो आप प्रदोष काल में कीजिए, 6 से 7 के बीच में कीजिए। अगर फिर भी अगर किसी कारण से जॉब करते हैं या कोई कारण से लेट हो जाते हैं तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए इस उपाय को क्यों करना है, तो देखिए जब आप उपाय जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन में लगातार आपको परेशानी बढ़ते जा रहा है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लगातार आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, ऐसे में इस उपाय को आपको करना है। तो देखिए कैसे करना है। देखिए शनिवार के दिन इसलिए आपको इस उपाय को पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है। इस उपाय के लिए एक पीपल का पत्ता लेना है, जिसके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष हो वहाँ से आप एक पीपल का पत्ता ले लीजिए और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जो गिरा हुआ होता है ना वो पत्ता लेना है, तोड़ना नहीं होता है। पीपल का पत्ता तोड़ के नहीं लेना चाहिए, उसे ही आप साफ उसको धो के पानी से अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा लेना है शहद, ठीक है, मध शहद लेना है, ठीक है। आपको 2 या 4 बूंद शहद लेना है। इसी के साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और तांबे के पात्र में आप पात्र के अंदर आप घर से ही अपना जल लेकर जाए। जैसे तांबे के पात्र में जो जल लेंगे वो घर से ही लेकर आपको जाना चाहिए, ठीक है। और आपको काले तिल के दाने लेने हैं, ठीक है। देखिए काला तिल जो है आप 11 ले सकते हैं, 21 गिन के 11, 21 या 51 या फिर 108 जितने भी आप पास उपलब्ध हो उतना ले लेना है, ठीक है। इस दिन आपको एक विशेष कार्य ये भी करना है कि शनिवार के दिन यह विशेष काल अष्टमी की विधि तिथि पर रही है, इसलिए आपको शनिवार के दिन काले तिल वाला यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार का काल अष्टमी के दिन यह उपाय करने से शनिदेव की कृपा विशेष रूप से आपको मिलती है। और पीपल के पत्ते पर ही उपाय करना है, लक्ष्मी नारायण की कृपा भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आप महादेव जी की भी कृपा प्राप्त कर लेंगे, तो आपको एक साथ तीनों देवताओं का कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काले तिल लेने हैं, उन्हें पीस लेना है यानी कि पाउडर बना लेना है, ठीक है। और सभी सामग्री को लेना है और आपको यहाँ पहुँच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आप उस उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम टाइम है। आप कोशिश कीजिए कि हम शाम में ही करें, अगर फिर भी नहीं कर पाए तो आप सुबह में करें। आपको प्रदोष काल का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम तक किसी भी समय आप इसको उपाय को कर सकते हैं। चलिए बताते हैं उपाय। सारी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर में पहुंच जाना है और मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक पीपल का पत्ता आपने लेकर आया है ना उसकी चिकनी साइड पर जो आपको पूरे ही पत्ते पर शहद लपेट लेना है, ठीक है। पीपल का पत्ता होगा उस पर पूरा शहद लपेट लेना है और जो शहद है सीधे हाथ की हथेली पर आपको उंगली से आपको उस उंगली से आपको अनामिका वाली उंगली से उसी से पीपल के पत्ते पर अच्छे से उसको लगाना है, ठीक है। क्या मध जो आप जो लेकर गए हैं ना शहद, उसको अच्छे से अनामिका उंगली से अच्छे से लपेट लेना है। फिर काले तिल का एक पाउडर जो तैयार आपने किया है उस पाउडर को भी आपको पीपल के पत्ते के ऊपर ही रख देना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर आए हैं भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है और उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके पास जो पीपल का पत्ता का लेप जो आप तैयार किए हैं ना शहद से, उसको आपको दाहिने हाथ में रखकर और इसे पीपल के पत्ते से आपको शिवलिंग में चारों तरफ से अच्छे से लपेट देना है, ठीक है। क्योंकि आपने शहद लगाया हुआ है ना तो शिवलिंग पर चारों तरफ से उसको लपेट देना है। पीपल के पत्ते से काले तिल और शहद का अच्छे से लपेट देंगे ना तो पीपल का पत्ता आपके हथेली में रखकर आपको चारों तरफ शिवलिंग पर अच्छे से उसका लपेट देना है, ठीक है। अंत में आपको यह पीपल का पत्ता है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो सबसे पहले तो उसमें जो आपने शहद रखा है और जो काली तिल का जो पाउडर है उसको अच्छे से लगाकर शहद और वो दोनों पूरे शिवलिंग पर लपेट देना है और फिर वो पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह जो लेप है ना वो आप शिवलिंग के ऊपर लपेट देते हैं, लगा देते हैं तो कटी वाली भाग जो है शिवलिंग का लेप लगाने के बाद अंत में जो पीपल का पत्ता जो आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं ना तो महादेव जी की कृपा
आपके मन की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चाहे मनोकामना कर्ज मुक्ति के लिए हो, चाहे मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे मनोकामना किसी विशेष चीज़ के लिए हो, शिवलिंग के सामने आप प्रार्थना करिए, बोलिए। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी शनिवार काल अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके जीवन के सारे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है और धन में वृद्धि होती है। इसी के साथ हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में चाहे कितना भी भारी खर्च क्यों ना हो, जितना भी पैसों के लेकर दिक्कत क्यों ना हो, महादेव की कृपा से वो दूर हो जाता है। और अब दोस्तों, अब पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। सारी समस्याएं जीवन की दूर होगी और पैसे और धन संपत्ति वैभव की वृद्धि होगी। तो चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। वो दूसरे उपाय में क्या करना है, देखिए। इस उपाय के लिए जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो चुका है, जो ठीक नहीं हो रहा है, पेट में कोई बीमारी हो, समस्या हो, शरीर के किसी भी अंग में कहीं बहुत ज़्यादा दर्द होता हो या बहुत परेशान है, डॉक्टर को दिखाएं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको अपने रोग को समाप्त करने के लिए, अपने दुख को, अपने शरीर की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए आपको विशेष उपाय करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको एक पात्र, एक लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है। तांबे के पात्र में, तांबा के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और घर से ही जल लेके जाना है। इसका इतना ध्यान दीजिए, कभी भी शिवलिंग पे जल आप अर्पित करने जाएं तो घर से अपना घर का जल लेके जाएं। इसी के साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी पुनः आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको धो के अच्छे से साफ करके फिर से उस बेलपत्र को आप कहीं से कटी छटी ना हो, खंडित नहीं हो, ये देखना चाहिए और उसको दोबारा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अंत में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। आपको एक मात्र आधा चम्मच आपको शहद ले लेना है। ठीक है, इन तीनों सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर में पहुंचना है। वहाँ पे पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप शिवलिंग के पास, शिव मंदिर में पहुंच के शिवलिंग के पास आप एक बेलपत्र जो आप लेकर आए हैं उसमें शहद लगा दें। ठीक है, और बेलपत्र को जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, इसकी जो चिकनी साइड है उसमें अच्छे से शहद आप लपेट लें और शहद लपेटने के बाद उस बेलपत्र को उसी अनामिका उंगली से ही आप चारों तरफ लपेट लें अच्छे से दोस्तों। और फिर बेलपत्र को तैयार करके आप दोस्तों एक लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो मूल मंत्र है उसको बोलें। भगवान शिव जी का, शिव महापुराण का ये मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते रहें और आपके पास जो एक बेलपत्र है जो कि शहद से लपेटा हुआ है, वो सीधे हाथ की हथेली पे रखना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और अपने शरीर में जो बीमारी है, जो पीड़ा है, जो खत्म नहीं हो रहा है, उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। और आपको कुंदकेश्वर महादेव को भी प्रार्थना करना है और उस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप भी 11 बार करना है और मंत्र का जाप करने के बाद आपको जो बेलपत्र है वो पुनः शिवलिंग से उठा लेना है। ठीक है, आप मंत्र बोलिए, प्रार्थना कर लिए, उसके बाद आपको बेलपत्र को उठा लेना है और कुंदकेश्वर महादेव से इस बेलपत्र को आपको औषधि के स्वरूप में प्राप्त करना है। और आप देखिए आपको बेलपत्र के आगे क्या करना है, बेलपत्र वाली पत्ती जिसमें शहद लगाया हुआ है उसको आप चाट सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट के बाद आपको जो आपने जो शहद लगाया था बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती, उस पर आपको अच्छे से चबा के खा लेना है। ठीक है, गुरु उसको मतलब बेलपत्र को जो मध लगाया है उसको चाट लेना है और बेलपत्र को खा जाना है चबाकर। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस पत्ती को खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव की से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी रोग, आपके शरीर में जो भी रोग है, कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से समाप्त हो रहा है, हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है, जो भी बीमारी है, रोग है उसके लिए। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कम से कम 5 शनिवार तक कर लेता है ना, उसका भारी से भारी रोग उसे रोगों से छुटकारा मिल जाता है और उसे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब आप इस मतलब उपाय को जरूर करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा।
गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही सरल उपाय है। आप एक बार करिए। अगर कोई बीमारी हो जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिए। आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अब चलिए मैं आपको तीसरा उपाय बता रही हूँ। तो गुरुजी ने बताया है कि ये तीसरा उपाय जो बताया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा उपाय आपको कैसे करना है। गुरुजी ने बताया है कि आपको, अगर आपके जीवन में बहुत ही दुर्भाग्य हो रहा है, दुर्भाग्य को समाप्त करता है, अगर धन आपके घर में टिकता नहीं है, फिजूल खर्चा होता है, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ठीक है, साथ में आपको एक प्याली सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। देखिए चंदन जो है ना, आपको पीला वाला ही लेना है। पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है और एक पेस्ट तैयार कर लेना है। और सबसे आखिर में आपको 1 चावल का दाना, अक्षत का दाना लेना है। कहीं से टूटा होना है, साबुत लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का जो दाना है वो हमारे जीवन में धन धान्य प्राप्त करवाता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है। इसके लिए आपको 1 चावल का दाना अवश्य लेना चाहिए। और अब सारी सामग्री लेकर आपको भगवान शिव, घर के आसपास में भगवान शिव के मंदिर है, वहाँ पहुँचना है। इस उपाय को आप शाम में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। शाम तक आप करेंगे ना, तो वहाँ शिव मंदिर में पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको उनके पास जो एक बेलपत्र है उसको आपको क्या करना है, जो आपके जो बेलपत्र जो है उसका चिकना साइड जो है ना, आप इसमें चंदन का लेप अच्छे से लपेट लेंगे। चंदन लगाने के बाद इसी के ऊपर आपको 1 चावल का दाना भी रख देना है और चंदन का भी आप लेपन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, 1 चावल का दाना भी चिपका देना है। लेप लगाने के बाद चिपका देना है। लाल आप जो पीला चंदन है उससे मतलब चंदन का लेप लगाकर उसमें चावल लगा देना है। ठीक है, जो 1 बेलपत्र है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आप महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जो भी पैसों से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं, उसको समाप्त करें, कृपा करें। और आपके पास जो शुद्ध जल है उसको भी धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। और लगातार आपको शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना है। जल को समर्पित करते समय आपको महादेव से लगातार प्रार्थना करना है, गुरुजी से बताना है। यदि इस समय आपको शनिवार काल अष्टमी के दिन स्थिति पर अगर ये सब उपाय कर लेते हैं ना तीनों, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म हो जाएंगे और सारी दरिद्रता, पैसों के लेकर दिक्कत सब समाप्त होगी और आपके जीवन में धन्य धान प्राप्त होगी। तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।